Hello dear students, class 5 IEO workbook 2025-26. We are on chapter number 7. I hope you have seen the previous topics also. If not, do watch them to clear the topic. In this video, we are going to discuss what adjectives are. Before starting the topic, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि adjectives क्या होते हैं. Adjectives होते हैं describing words. What are these describing words? I wore a red jacket. So red is a describing word which describe what kind of jacket you are wearing. Mohan is a poor farmer. Which kind of farmer is he? Poor. So ये किसी की noun की quality बताते हैं, quantity बताते हैं, number बताते हैं. ठीक है. सो एडजेक्टिव्स के कुछ काइंड्स भी होते हैं और एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी होती हैं. तो पहले मैं आपको बताती हूँ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. देखिए एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स को आप कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जब एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे पर्सन से करते हैं तब आती है when two things are compared we use comparative degree. और जब कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, जब हम सिंपल किसी की क्वालिटी बताते हैं तब होती है पॉजिटिव डिग्री. अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको दूंगी. उसके बाद जब एक का कंपैरिजन काफ़ी सारे लोगों से करते हैं तब आती है सुपरलेटिव डिग्री. गॉट इट. तो जैसे मैंने बोला हॉट, इट इज़ अ हॉट डे. ठीक है, हॉट इज़ पॉजिटिव डिग्री. येस्टरडे वॉज हॉटर देन टुडे. So hotter, that is the comparative degree. June is the hottest month of the year. The hottest is the superlative degree. तो इस तरीके से डिग्रीज का चार्ट होता है, वो आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा. Now let's begin the topic. फिर मैं बीच में आपको adjectives के kinds भी बताऊंगी. चलिए let's begin. Fruits and salads are the foods and when eaten prevents illness. फ्रूट्स एंड सैलड्स किस तरीके का फूड होते हैं? हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं या सिंपल होते हैं? जी हाँ, आपने सही गेस करा. फ्रूट्स एंड सैलड आर हेल्दी फूड आइटम्स. ठीक है. दिस बॉल पेन इज डैश, इट हैज़ कम्प्लीटली ड्राइड आउट. दिस बॉल पेन इज, कैसा है ये बॉल पेन? ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है. तो इसकी क्वालिटी क्या है? इट इज़ यूजलेस नाउ, काम का नहीं है. थर्ड वन, सैटरडे इज द मोस्ट डैश डे ऑफ माई वीकली रूटीन. देखिए यहाँ पे द मोस्ट जो वर्ड आ रहा है ये सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है. सो किस तरीके का डे होता है? देखिए वीकेंड के लास्ट का डे है, तो आप बताइए थर्ड का बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. एक्साइटिंग डे, द मोस्ट एक्साइटिंग डे. लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन नाउ. ही बॉट अ वॉच डैश देन माइन. अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री नहीं है इसमें, देन आ रहा है, तो यहाँ पे लगेगी कंपैरेटिव डिग्री. एक्सपेंसिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर एक्सपेंसिव. तो जी हाँ, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फोर्थ वन इज सी पार्ट, मोर एक्सपेंसिव. फिफ्थ, माई फ्रेंड हैरी वॉज डिक्लेयर्ड द डैश स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्कूल. देखिए द जब भी आता है तब आती है सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव डिग्री गुड की होती है, गुड, बेटर, बेस्ट. So tell me which is the correct answer. Yes, you guessed it right. C is the correct option here. Sixth one now. I have a big chair but hers is dash than mine. मेरे पास big chair है लेकिन उसकी मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है. तो big की second form क्या होती है? Big, bigger. जी हाँ, superlative यहाँ पे आएगी comparative degree because two chairs are compared here. So the correct option is the B part here. Let's move on to the next one, seventh. I like dash shoes which are kept under the cupboard. I like, जो वहाँ पे रखे हैं मुझे वो पसंद है. So the correct option is those here. The correct option is the B part. Next one now, eighth. Suddenly the current batch, यानी कि बैच जो ये मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ उसका बैच जो है is much dash than the previous one. पहले वाले बैच से भी ज़्यादा शोर मचाते हैं ये वाले बैच के बच्चे. तो noisy, noisier, noisiest. So then आ रहा है, यानी कि we have to fill comparative degree and the comparative degree here is noisier. B is the correct option here. Ninth one now. It is not dash to cycle down the busy main road. It is not advisable. ये आपको एडवाइज नहीं किया जाएगा कि आप बिजी रोड में साइकिलिंग करें. So the correct option of ninth one is C part here. 10th was
10th one, she was dash as she had nothing to say on her defense. She was dash, वो कैसी थी? वो बिल्कुल चुप थी क्योंकि उसे कुछ नहीं कहना था. The correct option is the A part here. तो इसी तरीके से मैंने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताया था. अब हमारे आगे की जो टॉपिक्स हैं वो डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव्स की काइंड्स को. तो पहले मैं बताती हूँ, सबसे पहले होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें आपको पता चलता है वो चीज़ कैसी है. न्यू, ओल्ड, गुड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सब क्वालिटीज़ हैं. ब्रेव सोल्जर्स, बिजी स्ट्रीट, बिजी, तो ये सब बताती है क्वालिटी. सेकेंड होती है क्वांटिटी, जो बताती है कितनी, हाउ मच. शी गेव मी फ्यू ऑरेंजेस. हाउ मेनी ऑरेंजेस? फ्यू ऑरेंजेस. गिव मी लिटिल जूस इन द, देर इज लिटिल जूस इन द जग. लिटिल, हाउ मच? लिटिल. तो यह मात्रा होती है कि वो चीज़ कितनी है, ये बताती है क्वांटिटी. देन देर इज एडवर्ब ऑफ नंबर, और आप इसे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, वो बताती है कितने. शी गेव मी 2 apples to eat. हाउ मेनी एप्पल्स? 2. देर आर 24 girls in the class. How many? 24. There are 7 days in a week. 7. So ये होते हैं adjective of number. ठीक है. इसी तरीके से होते हैं demonstrative adjectives, जिनमें आते हैं this, that, these, those. Demonstrative adjectives, this, that, these, those. These boys, those girls. ठीक है. उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जो कि होते हैं इंटेरोगेटिव. जो क्वेश्चन करते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, लाइक विच बॉय ब्रोक, Which toy do you want? Whose book is missing? So ये होते हैं इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं. चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज बी, जो कि बेस है हमारे काइंड्स पर. फर्स्ट 11th वन, द सिंगापोरियन लेडी वॉज एक्सट्रीमली हम्बल टू हेल्प मी इन माई इनिशियल डेज. एक्सट्रीमली हम्बल, हम्बल उसका नेचर है, और किसी का नेचर होना इज द क्वालिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट हेयर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. 12th वन, नाउ हिज फादर. किसी के फादर की बात हो रही है. जब किसी बिलोंगिंग की, किसी चीज़ की बात हो रही होती है तो वो बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट हेयर. 13th वन, अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए. जब कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो कौन सा एडजेक्टिव होता है? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू लाइक द मोस्ट? जी हाँ, वो होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, बट इसकी काइंड है इंटेरोगेटिव. Fine. 14th one now, she is in love with Japanese anime. Japanese, इसकी Japanese उसकी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है. देखिए एक प्रॉपर नाउन है, सो इससे बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव जब किसी का नेम आ जाता है तो. 15th one now, she is a simple girl, but her sister is simplest of all. उसकी बहन सबसे सिंपल है. सो सिंपलेस्ट इज द एडजेक्टिव हेयर. सो द आंसर ऑफ 15th वन इज ए पार्ट हेयर. 16th वन, नाउ शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास. स्मार्टेस्ट है तो ये सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ये कौन सा नंबर है, किस तरीके की क्वालिटी बता रहे हैं ये? जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मेरे मुंह से निकल गया था. चलिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 17th वन, नाउ आई हेट बीइंग अराउंड बोरिंग पीपल. किस तरीके के पीपल? बोरिंग पीपल. तो बोरिंग क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये बता रहे हैं कि लोग कैसे हैं, लोग हैं बोरिंग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट हियर. 18th वन, नाउ देयर आर ओनली अ फ्यू इन्विटेशंस लेफ्ट. कितने इन्विटेशंस? फ्यू. फ्यू को आप क्वांटिटी तो नहीं कह सकते, फ्यू है नंबर. मेरे इतने कार्ड बांटने बचे हैं, सो फ्यू इन्विटेशंस को आप गिन सकते हो. सो इट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द थिंग्स दैट यू कैन काउंट. करेक्ट ऑप्शन ऑफ 18th इज द बी पार्ट. 19th वन, नाउ डोंट फॉरगेट टू बाय 2 अम्ब्रेलास. 2 इसे आप काउंट कर सकते हो, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 19th इज बी पार्ट अगेन. 20th नाउ, ही डोनेटेड मच ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट. काफी अपनी प्रॉपर्टी. सो इट इज एडजेक्टिव हेयर. 21st नाउ, दोज ड्रेसेस आरंट प्रिटी बट दीज आर नाइस. प्रिटी नहीं है. प्रिटी क्या होती है? इट्स ए क्वालिटी. प्रिटी, ब्यूटीफुल, अगली, दीज ऑल आर क्वालिटीज. सो द करेक्ट ऑप्शन 21 इज बी पार्ट हेयर. 22nd, द 7th मेंबर. आप गिन सकते हो ना इसको, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और मेंबर की क्वालिटी बता रहा है, मेंबर से आगे लगा हुआ है, तो हमको साफ साफ पता चल रहा है दैट इट इज एडजेक्टिव हेयर.
23rd now. My dog loves eating ice cream more than pedigree. My, mine, your, his, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं possessive adjectives. So the correct option of 23rd is C part here. 24th now. Only a little curry is left for him. Little, थोड़ी सी बची है उसके लिए सब्जी भाई. तो ये क्या है? क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी है? लिटिल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था. 25th now. The students submitted their projects on the 4th of this month. 4th, इसको आप गिन सकते हो. तो ये है adjective of number. So the correct option of 25th is the C part here. आगे चलेंगे, अचीवर्स सेक्शन पे आ जाएंगे. ज़रा कमा टाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. इट वॉज इंडीड एन इवेंट फॉर द इग्नोरेंट विलेजर्स. ये एक अच्छा इवेंट था इग्नोरेंट विलेजर्स के लिए. आई ओपनिंग, आंखें खोल देने वाला. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C1 here. 27 नाउ. दिस इज द डैश वार्निंग टू सबमिट इंग्लिश नोटबुक्स बाय टुमारो. भैया मैडम ने वार्निंग दे दी है, कल तक जमा हो जानी चाहिए. दिस इज द लास्ट वार्निंग. Correct option of 27th is B part here. 29th now. 28th sorry. The dash people were expected to be there but only dash showed up due to heavy rain. देखो बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्ट किया था लेकिन कुछ ही पहुंचे हैं. ऐसे तो पार्टीज में भी हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन इज द D part. 29 now. Dash of the chocolates from the box were eaten only by her. उसने काफ़ी सारी चॉकलेट्स खा ली हैं. मोस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर. बी पार्ट. 30th. आई हैव डैश टोटे बैग विच आई यूज़ ओनली ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स. मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा ब्यूटीफुल बिग एंटीक टोटे बैग है. ठीक है, बच्चों की शोर आ रहा है, इसे अवॉइड करिए. बच्चे आप भी हैं, बच्चे वो भी हैं, नॉइज़ तो होती ही है. चलिए आगे वीडियो में मिलेंगे. आर्टिकल्स समझाऊंगी. डू वॉच दैट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. आपको अचीवर बनाना इज़ माई गारंटी, बट आपको सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखना होगा. बाय बाय.